गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो कार्य है, कार्यशैली है, किस तरीके से अ, देख पा रहे होंगे आप कि सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं। जैसा कि मैंने कहा था मंगलवार को आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन पीईटी के रिगार्डिंग जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम होना है या बाकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं पीईटी को लेकर के कंप्लीट कर रहा है आयोग। कहने का मतलब अल्टीमेटली कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा पीईटी का ही होने वाला है, और पीईटी जो है आगे वाली जो आपकी जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे लेखपाल हो, वीडियो की हो या फिर आपकी अन्य भर्तियां हो, उसके लिए कंपलसरी है। यानी पीईटी के थ्रू, यानी यूपी ट्रिपल एस के थ्रू जितनी वैकेंसी आएंगी वो इसी के द्वारा कंडक्ट की जाएंगी। कुछ वैकेंसियों में अपवाद है जो कि अभी आयोग के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। तो देख लेते हैं कि आगे जो भी आयोग चाह रहा है उसकी मंशा क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जेई के छात्र पूछ रहे हैं, हालांकि मैं और भर्ती के बारे में बात करूंगा। तो जेई के छात्र पूछ रहे हैं कि क्या पीईटी की नई वैकेंसी, सॉरी, जेई की जो नई वैकेंसी है पीईटी के बाद आएगी। जी श्योर, 100% पीईटी आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे जेई की परीक्षा के लिए। तो जो नई भर्ती परीक्षा है, चाहे आप मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, सिविल के हों, एग्रीकल्चर के हों, ठीक है, आप सभी को पीईटी देना पड़ेगा। इसे क्रैक करने के बाद ही आपकी वैकेंसी आएंगी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कहने का मतलब आप बैठ पाएंगे, मेंस दे पाएंगे। मेंस में आपका ओनली टेक्निकल होगा, जो कि अब डिपेंड करेगा 100 मार्क्स का पूछे या 125 मार्क्स का पूछे, ठीक है। तो आपको पीईटी प्री क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ठीक है। तो अब वैकेंसी कितनी आएंगी मैं उसके लिए बता दूं कि हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा खाली हैं। जैसा कि 2 साल में काफ़ी रिटायर हुए हैं जो वर्कर हैं। तो मान के चलिए जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो रिटायर होने के बाद जो वैकेंसियाँ पुरानी भी हैं जो अध्यक्षन के बाद, जैसे कि नोडल अधिकारी जो होता है सभी भर्तियों को जनरली नहीं देता है, कुछ जो वैकेंसी स्टोर करके रखता है, क्योंकि जो नोडल अधिकारी है वो सारी रेवेन्यू वगैरह सार का हिसाब कर रखता है कि जितना भी उस राज्य में खर्चा पानी है उससे ज़्यादा वो दे नहीं सकते अधिकारियों को, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो नोडल अधिकारी है वो साइन करता है कितनी वैकेंसी है इस चीज़ की। तो जांच पड़ताल के बाद ही आगे जारी की जाती है, विज्ञप्ति आती है, नोटिफिकेशन आता है। तो मान के चलिए जो जेई की भर्ती हैं आने वाली हैं, जेई में आपके मान के चलिए ये भर्तियां अभी 500 प्लस होने वाली हैं। 500 प्लस होने वाली हैं, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर होने वाली है वैकेंसी। यानी कि 2022 में वैकेंसी आएंगी, लेकिन 2022 के लास्ट तक आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो स्टूडेंट सिविल का हो, एग्रीकल्चर का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो। 2022 से सेंस से मेरा मतलब है कि अभी नहीं, 2022 में, वो भी अगस्त, जून जुलाई अगस्त मान के चलिए, यानी कि मिड तक, 2022 के मिड तक आपकी नई वैकेंसी आएंगी जेई की। पुरानी भर्ती जो है इसको क्लियर होने के बाद ही, पुरानी भर्ती जब तक क्लियर नहीं होंगी नई भर्ती जेई की नहीं आएगी दोस्तों, इस बात को मान के चलिए। यानी कि आपकी 2016-2018 की परीक्षा पहले कराई जाएगी, उसके बाद ही आप नए फॉर्म भरेंगे। ऐसा नहीं है कि अब तीसरी जेई की भर्ती पहले आ जाएगी। तो इसी चीज़ के लिए पार्टिसिपेट करिए जो भी छात्र हैं, कि पहले ही 2016 और 2018 की जो जेई की परीक्षा है वो हो जाए। और ज़्यादा छात्र है नहीं, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि एक छात्र का कमेंट भी आया था कि वो कह रहा था कि सर क्या करें, जेई की परीक्षा होगी या तरीके से, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारा। बेचारा क्या, परेशान तो हम भी हैं, हम भी उनमें से एक ही हैं। तो देखिए, हम सभी परेशान हैं, हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो रखी है वही सब, कि परीक्षा ये होगी नहीं होगी। तो परीक्षा तो ये 100% होगी, 100 नहीं, 101% होगी, 101% होगी, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। हाई कोर्ट के जो सारी जो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है हाई कोर्ट कर रहा है, और साथ ही में जो वकील है हमारे बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो वो भी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि हमारी परीक्षा हो जाए। तो वे सभी छात्र जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि भाई ये परीक्षा कब तक होगी, तो देखिए इस परीक्षा के जो चांस है, 99% चांस है कि ये दिसंबर से पहले पहले हो जाएगी। लेकिन 1% चांस ये होते हैं कि ये परीक्षा इस साल ना होकर के अगले साल होगी। 1%, 1% वो रेयर वाला चांस है, नहीं तो 99% ये परीक्षा इसी साल हो जानी है दोस्तों। परेशान ना हो, ठीक है। 99% परीक्षा आपकी हो जाएगी, ये मैंने जेई की कंप्लीट न्यूज़ बताई। अब मैं वीडियो के छात्रों के लिए बताऊं तो वीडियो 2018 हो, उस पर अभी चल रहा है, 2 से 3 महीने उसमें टाइम लग जाएगा। उनका रिजल्ट आएगा या री एग्ज़ाम होगा, ये अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें लंबा टाइम लगने वाला है। मान के चलिए 1 साल, वो सॉरी 1 साल कह रहा हूँ, 1 महीना या 2 महीने तो 100% लगने हैं। तो ये क्लियर नहीं होगा। जैसे कि आयोग ने जिस तरीके से अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाई है, कि अपने जो अ, साथ वाले होते हैं जो वकीलों के, जो जनरली अप्रेंटिस वगैरह करते हैं, उनको भेज दिया कि जाओ डेट ले लो, अगली बात खत्म हो गई।
तो देखिए वो सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। तो आयोग स्पष्टीकरण जब तक नहीं देगा, क्लियर नहीं होगा एग्जाम, परीक्षा होगी नहीं होगी या क्या होगा, जो भी है घोटाला वगैरह सारी चीज़ें जो भी हैं, मैं नहीं कहता हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो सामने आएगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ छात्र कहते हैं कि आप सर री एग्जाम कराना चाहते हो, तो कुछ कहते हैं कि आप एग्जाम क्यों कराना चाहते हो जो फेयर है उस तरीके से। तो देखिए मैं इसमें नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो भावना है उनको हाथ पहुँचता है, क्योंकि कुछ तो चाहते हैं री एग्जाम और कुछ जो 2000 है वो चाहते हैं ना हो। तो सही तरीके से मैं चाहता हूँ कि परीक्षा हो, जो भी है स्पष्टीकरण जो कोर्ट देगा, जो भी देगा अंतिम फैसला होगा और वो सराहनीय होगा, क्योंकि जो कोर्ट करता है वो सही करता है। ठीक है। 2016-2015 की जो वेटिंग लिस्ट है, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं उस पर कार्य चल रहा है दोस्तों, जल्दी ही जारी की जाएंगी। मंडी परिषद के छात्र हों या आवाकारी के छात्र हों या होम्योपैथी फार्मासिस्ट के छात्र हों, ये सब परेशान ना हो। देखिए आपका जो रिजल्ट है आवाकारी और होम्योपैथी इस पर कार्य हो गया। लोअर टू के छात्र, लोअर टू के छात्रों को अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा और मंडी परिषद के छात्रों को भी अब अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं दोनों से कहना चाहूँगा, आपका मंडी परिषद का छात्र हो या फिर होम्योपैथी फार्मासिस्ट का छात्र हो, आपको अगस्त का वेट करना पड़ेगा। बाकी अभी आवाकारी और मंडी परिषद के रिजल्ट पे कार्य हो चुका है। इस पर जो भी फॉर्मेलिटी है आयोग करके ये कब क्या कहते हैं आयोग की वेबसाइट पर डालेगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि 22 को इस पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप कितने छात्र पहुंचेंगे, क्या यूनिटी रहेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। और जैसा कि धरना प्रदर्शन है उसको भी हम कवर करेंगे, जैसा भी आपके साथ हो सकेगा पॉसिबल। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं कि जो ज्वाइनिंग को लेकर के छात्र कमेंट करते रहते हैं, स्टेनोग्राफर की ज्वाइनिंग हो या फिर एजीटीओ की ज्वाइनिंग हो, केन सुपरवाइजर की ज्वाइनिंग हो, ये सारी ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती हैं, डिपार्टमेंट कितनी जल्दी कराता है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे ही उस बॉडी को जरूरत होगी आपकी, वो तुरंत आपको रिक्रूट कर लेगी। रिक्रूट का मतलब जनरली आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर देगी और आपको बुला लेगी। ठीक है दोस्तों। तो आप परेशान ना हो, ज्वाइनिंग आप जैसा कि कोरोना सामान्य हो गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कोरोना सामान्य होता जा रहा है और इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। हालांकि 40,000 50,000 केस जो भी आ रहे हैं बिटवीन में, वो जैसे जनरली यूपी और जो नॉर्थ इंडिया है इसके ऊपर इतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, साउथ इंडिया में ज़्यादा और मिड इंडिया में फर्क पड़ रहा है। तो देखिए कोरोना तो अब एक तरीके से बहाना है, क्योंकि हमें अब इसके साथ जीना सीखना होगा। मान लिया 5 साल तक कोरोना नहीं गया तो 5 साल तक क्या नौकरी नहीं लेंगे, खाली बैठे रहेंगे क्या? तो इसके साथ थोड़ा सा हमें अपनी सेफ्टी को लेकर के, सारी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। तो आयोग हो या कोई भी संस्था हो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बहुत टाइम हो गया है। 2 साल बहुत होते हैं किसी टाइम किसी चीज़ को करने के लिए, और 2 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है बर्बाद करने के लिए भी। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब आपको जैसा कि और छात्र आपके जो कमेंट्स आते हैं कि और जो वैकेंसी हैं उनके रिजल्ट या उनकी बाकी चीज़ें डिटेल दो, तो देखिए उसकी कोई डिटेल मिलती है तो मैं आपको 100% बताता हूँ और ऑथेंटिक ही बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता दूँ, कल को आप वही मुझे गाली वाली बकोगे या कुछ भी कहोगे जनरली। तो देखिए रिजल्ट जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं जो पुरानी परीक्षाएं, चाहे एसओ की हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, बोरिंग टेक्नीशियन की हो, लोअर मेंस की परीक्षा हो, ये परीक्षा जैसे कि आयोग ने बोला है अक्टूबर से दिसंबर में कराएगा। तो देखिए वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कराएगा, लेकिन इस पे 100% है कि 102 परीक्षाएं आपकी होंगी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। 102 परीक्षाएं आपकी 100% होने वाली हैं दोस्त। आप परेशान ना हो, आपको जल्द ही कुछ अच्छी खबर देखने को मिलेगी। और पीईटी के साथ जो नई वैकेंसी आएंगी, ये मान के चलिए 30 से 40,000 के बीच होंगी। जो अगर मैं मिनिमम से मिनिमम लेके चलूँ, जो कि आयोग दावा कर रहा है और भी लोग दावा कर रहे हैं, 25,000 से 40,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली है जो कि पीटी के थ्रू होंगी। तो मेंस का जो एग्जाम है वो भी दिसंबर में होने की पूरी पूरी संभावना है। मेंस दिसंबर से पहले नहीं कंडक्ट किया जा सकता है, नहीं तो नए साल में ही कंडक्ट होगा, उससे पहले तो मुश्किल है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अभी भी कुछ रह गया है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।